हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं बहुत शानदार होंगे और अपनी परीक्षा की तैयारी में जुट गए होंगे। तो सभी लोग सबसे पहले जय महाकाल बोल देंगे और जोर से बोलेंगे जय महाकाल, जय श्री राम। तो आज हम आप डिस्कस करेंगे कि भैया मैथ में पूरे नंबर कैसे लाए जाए, क्योंकि वर्ग 2 चयन परीक्षा की हम बात कर रहे हैं और मैथ विषय की बात कर रहे हैं। और मैथ विषय की तैयारी कैसे की जाए जिससे बढ़िया नंबर आए, क्योंकि सबसे ज्यादा कंपटीशन आपको मैथ्स में ही देखने को मिलेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या क्या स्ट्रेटजी है जिसको अपना के हम बहुत अच्छे नंबर ला के अपना चयन परीक्षा में क्या करवा सकते हैं, चयन करवा सकते हैं और शिक्षक बन सकते हैं। तो सबसे पहली बात होती है कि मैथ्स में पूरे नंबर कैसे लाए जाए। तो इसके लिए दो तीन चीजें हैं जो समझनी जरूरी है। पहला तो हमारा मैथ्स में कैलकुलेशन पोर्शन बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। कैलकुलेशन क्या होना चाहिए, बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। कैलकुलेशन स्ट्रांग करने के लिए सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि हमें पहाड़ा यानी कि टेबल एटलीस्ट आपको 25 तक आनी चाहिए, कम से कम 25 तक टेबल आपको आनी चाहिए। उसके बाद स्क्वायर आपको याद होने चाहिए कम से कम 100 तक। उसके बाद क्यूब आपको याद होने चाहिए कम से कम 20 तक। और उसके बाद आप मल्टीपल कैलकुलेशन जो है, बहुत सारे कैलकुलेशन आप देख के ही कर लो। उसके लिए आपको बहुत ज्यादा अलग से लिख के जोड़ने की या घटाने की या गुणा करने की या भाग करने की जरूरत ना पड़े। दूसरी चीज होती है कि प्रैक्टिस। जब हम मैथ्स में बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं तभी हमारी चीजें क्या होती है, आसान होती है। तो प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है। और प्रैक्टिस के लिए ये नहीं है कि आपको पहले दिन ही बहुत हाई लेवल के क्वेश्चन उठा के बैठ जाना है। कुछ क्वेश्चन आसान लेवल के करने हैं आपको स्टार्टिंग में, जिससे आपका एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाए और आप लगातार प्रैक्टिस करते रहें और जिससे क्या होगा, प्रैक्टिस करने से आपको चीजें भी याद रहने लगेंगी। और दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज होती है वो ये होती है कि प्रैक्टिस करने से हमारी एक्यूरेसी आती है। स्पीड के साथ क्या आती है, एक्यूरेसी आती है। तो प्रैक्टिस आपके लिए बहुत जरूरी है। और उसके बाद कंसिस्टेंसी की बात करेंगे। आज के टाइम पे एग्जाम ना निकलना या निकलना कंसिस्टेंसी पे भी डिपेंड करता है। आप निरंतर 3 से 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे की पढ़ाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। होता ऐसा है कि बच्चे बहुत ज्यादा मोटिवेटेड हो जाते हैं और 2-4 दिन तो बहुत ज्यादा पढ़ लेते हैं, लाइक 8 से 10 घंटे पढ़ लिए 4 दिन। उसके बाद फिर डिमोटिवेट हो जाते हैं और उसके बाद पढ़ाई धीरे धीरे छोड़ देते हैं। फिर एक हफ्ते बाद कहीं से मोटिवेशन मिलता है, फिर पढ़ाई करते हैं। इससे बेहतर यह है कि आप डेली बेसिस पे 5 घंटे पढ़ें। आप ऐसे समझिए कि अगर जो डेली जिम जाता है उसकी बॉडी बनती है, या एक दिन 24 घंटे कोई जिम करे और अगले दिन उसके 6 पैक्स आ जाएं, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो डेली बेसिस पे हमें क्या करनी होती है, प्रैक्टिस करनी होती है। अब हम बात करेंगे कि भाई कौन कौन से टॉपिक पढ़े जाएं। तो आपके सामने जो ये सिलेबस दिख रहा है ये है क्लास 9th का मैथमेटिक्स का सिलेबस। क्लास 9th एनसीईआरटी में जो सबसे पहला चैप्टर है वो है नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति। उसके बाद है पॉलिनोमियल जिसको हम बहुपद बोलते हैं। और उसके बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, इंट्रोडक्शन ऑफ यूक्लिड ज्योमेट्री, लाइन एंड एंगल, ट्रायंगल, उसके बाद क्वाड्रिलेटरल, उसके बाद एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्रायंगल, उसके बाद है सर्कल, हेरोन्स फॉर्मूला, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, स्टैटिक्स और उसके बाद प्रोबेबिलिटी। तो इतने चैप्टर हैं जो क्लास 9th की मैथ में है। तो क्लास 9th की मैथ, चाहे आप इंग्लिश भाषा के हैं इंग्लिश से आप तैयारी करें या हिंदी वाले हैं तो हिंदी से तैयारी करें, लेकिन क्लास 9th की जो मैथ है उसको आप कम से कम कितने टॉपिक है, 14 टॉपिक है ना। 14 टॉपिक, एक टॉपिक मान लो आपको 2 दिन लग रहे हैं, ठीक है, 2 दिन एक टॉपिक के लग रहे हैं, तो आपका 14 दूनी 28, यानी कि एक महीने में 1 मंथ में आपको क्या करना है, 11th की मैथ को क्या कर लेना है, कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद 9th की मैथ को, उसके बाद हम आते हैं क्लास 10th की मैथ को। तो क्लास 10th की मैथ में भी रियल नंबर्स, पॉलिनोमियल, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ट्रायंगल, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री,
सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, और उसके बाद एरिया रिलेटेड सर्कल, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। ये 14 चैप्टर है। इनको भी अगर आप 2 दिन देते हो, एक चैप्टर के लिए 2 दिन दिया, तो ये भी आपको 1 महीने में 1 मंथ में क्या कर लेना है, कंप्लीट कर लेना है। यानी कि 2 मंथ हो गए। आपको क्लास 9th और क्लास 10th की मैथ एनसीईआरटी एक एक क्वेश्चन बहुत अच्छे से आने चाहिए, इतना आपको ध्यान रखना है। उसके बाद बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद मैंने भी एक जो कंबाइंड 9th और 10th की जो मैथ है उसको कंबाइन करके ये 22 चैप्टर में हमने इसको डिवाइड करा है। इसमें कुछ क्लास 8th के भी चैप्टर को क्या किया है, इंक्लूड किया है। तो ये मैथ की बुक आपको टेलीग्राम में मिल जाएगी। इसको भी आप क्या कर सकते हैं, अपने पास रख सकते हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है बुक, हिंदी में भी और इंग्लिश में। तो ये दोनों में अवेलेबल है, तो जिस भी भाषा मतलब जिस भी माध्यम में आप पढ़ना चाहते हैं उस माध्यम में आप पढ़ सकते हैं। तो मेन जो बात होती है वो होती है पहले सिलेबस को समझना और दूसरा सिलेबस की प्रैक्टिस करना। तो प्रैक्टिस आप ज्यादा से ज्यादा करें। पहला तो आप सिलेबस को कंप्लीट करें, साथ में नोट्स बनाएं। बेहतर आपके नोट्स होने चाहिए, नोट्स ही बेहतर बनाएं और सिलेबस को कंप्लीट कर लें। उसके बाद बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लें। साथ में और क्या कर सकते हो आप, तो साथ में आपको मैं कुछ चीजें प्रोवाइड करूंगा। अभी कुछ ही दिनों के बाद मैं वर्ग 2 चयन परीक्षा की कंप्लीट क्लास लेके आऊंगा, जिसमें हम बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। बहुत स्टैंडर्ड नोट्स भी मैं आपको प्रोवाइड करूंगा और जो क्लास होगी वो आपकी बहुत ही शानदार होगी। मतलब आपको YouTube में ऐसी क्लास दिखाई नहीं देगी, ऐसी शानदार क्लास लेके आऊंगा। और इसके लिए मैं स्लाइड बना रहा हूं, पीपीटी बना रहा हूं, तो थोड़ा टाइम लग रहा है। और एक बार हम आ जाएंगे ट्रैक में तो लगातार हम चीजों को क्या करेंगे, पढ़ेंगे, रिवाइज करेंगे और बहुत सारे क्वेश्चन को ट्राई करेंगे और सॉल्व करेंगे। और मेरे साथ आप जुड़े रहिए, मैं आपको सिलेक्शन तक ले जाऊंगा, आपको सेलेक्ट करवाऊंगा। तो इस चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है। साथ में ये टेलीग्राम ग्रुप है, टेलीग्राम चैनल जो है रीवा स्टडी हब नाम से, इसको भी क्या कर लेना है, ज्वाइन कर लेना है। इसमें बहुत सारी पीडीएफ मैं आपको शेयर करूंगा, चैप्टर वाइज पीडीएफ शेयर करूंगा। ठीक है, चैप्टर वाइज पीडीएफ शेयर करूंगा, बहुत सारे क्वेश्चन शेयर करूंगा। तो आपको ये जो चैनल है ये भी सब्सक्राइब कर लेना है और टेलीग्राम चैनल भी क्या कर लेना है, आपको ज्वाइन कर लेना है, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन आपको मिले तो आपको तुरंत मिल जाए, उसमें कोई डिले ना हो। क्योंकि देखो सही टाइम पे सही चीजें अगर मिल जाती है ना तो आपको बहुत फायदा होता है। नहीं तो देर से मिलेगी तो फिर तो आपका क्या हो जाएगा, बहुत सारे लोग कर लेंगे लेकिन आप नहीं कर पाओगे। तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में टेलीग्राम जो चैनल है इसको भी ज्वाइन कर लें। और यकीन मानिए आप प्रैक्टिस करते रहेंगे, आपका सिलेक्शन जरूर होगा। बस आपको खुद पे भरोसा रखना है। यू कैन, आपको हमेशा ये याद रखना है, अपने जहन में बैठा लेना है कि मैं कर सकता हूं और मैं करूंगा। इस बार मैं वर्ग 2 में चयन अवश्य लूंगा, चयनित होऊंगा और अपने माँ बाप का नाम रोशन करूंगा। बहुत सालों से आप जो तैयारी कर रहे हैं इस तैयारी को सफल बनाऊंगा। सो मेरी आपसे यही गुजारिश है कि पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। साथ में चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे जो भी नोटिफिकेशन है आप तक मिलती रहे। सो थैंक यू वेरी मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट।